Hello students, welcome to class 5. Today we are going to learn how to measure angle using protractor. So student, see, this is called protractor. What is this? This is a protractor. जैसे कि आपको पता है होल सर्कल जो होता है, पूरा सर्कल वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये हाफ सर्कल है तो ये 180 डिग्री का है, ठीक है। इसमें दो स्केल होते हैं, इनर स्केल और आउटर स्केल। देखो इनर स्केल राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड को ख़त्म होता है, एंड जो आउटर स्केल होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होके राइट हैंड साइड में ख़त्म होता है अप टू 180 डिग्री। ओके, दिस इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट। ये जो है वो सेंटर पॉइंट है, ओके। एंड दिस इज बेस लाइन। ये लाइन दिख रही है आपको, ये बेस लाइन है, ओके। सो नाउ विल डायरेक्टली सॉल्व एक्सरसाइज 10b. In that question number 2, measure these angles using the inner scale. अभी inner scale से हमें measure करना है। अभी inner scale ही क्यों यूज़ करेंगे हम? क्योंकि देखो जहाँ पे बेस लाइन होती है, देखो अभी ये रेड लाइन में एंगल है, ठीक है। तो जहाँ पे ये जो आपका एरो होता है या फिर एंगल होता है, उसी से आपको क्या करना है, एंगल मेजर करना है। जैसे कि अभी देखो ये बेस लाइन है, तो यहाँ पे भी बेस लाइन है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। देखो यहाँ पे 110 भी है, 70 है, लेकिन हम इनर स्केल से मेजर कर रहे हैं इसीलिए 70 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 70 डिग्री। और सेकेंड थिंग, जैसे कि आपको पता है कि जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे होता है ना। देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके अंदर के जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल, अंडरस्टैंड, ये वाले। और 90 के ऊपर के जो होंगे वो क्या होंगे, यस, ऑब्ट्यूस एंगल, करेक्ट। नेक्स्ट, नाउ दिस एंगल। यहाँ पे ऑलरेडी प्रोट्रैक्टर ड्रॉ करके दिया है, इसीलिए हम डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं। मैं और आपको नोटबुक पे ड्रॉ करके कैसे मेजर करना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो सेम 0 यहाँ पे है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। और देखो दोनों के बीच में है, तो कितना होगा, 115। देखो इसे मैंने और जूम की कर लिया, तो यहाँ पे देखो 110 यहाँ पे है, तो 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 115 डिग्री, ओके। एक यहाँ पे मैंने लिखा है। नेक्स्ट सी। अभी देखो यहाँ पे लाइन है और सेकेंड लाइन यहाँ पे है। कहाँ पे है, कौन से नंबर पे है, 20, 10, 20। तो यहाँ पे आएगा 20 डिग्री, ओके। नेक्स्ट डी, सी, सेम। ये देखो 50 और फिर 55, ओके। ये देखो यहाँ पे 50 है कि नहीं, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेजर दिस एंगल यूजिंग द आउटर स्केल। अभी आउटर स्केल हमें यूज करना है। देखो आउटर स्केल कौन से साइड से स्टार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो सेम यहाँ पे देखो 10, 20, 30, 40, 40 पे है लाइन, तो यहाँ पे आएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट बी। अभी देखो यहाँ से स्टार्ट होगा आउटर स्केल, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70। कहाँ पे आ गया, 170। नेक्स्ट सी। और ये 10, 0 के बाद डायरेक्ट 10 पे लाइन है, तो 10। नेक्स्ट ये देखो कहाँ पे आएगा, 150 के बाद यहाँ पे है, ये 150 है, फिर ये क्या हुआ, 155। अंडरस्टैंड। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 सॉल्व हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द एंगल बिलो। फर्स्ट राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल यू थिंक इट इज।
पहले आपको लिखना है कि ये कौन सा एंगल है। अभी आपको ये देख के ही पता चल रहा है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। दिस इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। ओके, देन डिसाइड वेदर इट इज easier to use the outer scale or inner scale of the protractor to measure the angles। अभी इसमें आउटर स्केल आप यूज़ करोगे कि इनर स्केल यूज़ करोगे, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट मेजर द एंगल टू चेक वेदर योर गेस वॉज करेक्ट। फिर आपको वो चेक भी करना है, मतलब मेजर भी करना है एंगल्स को। ठीक है, तो एक दो मैं आपको करके बताती हूँ। सी दिस इज योर प्रोट्रैक्टर। तो ये जो प्रोट्रैक्टर है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे रखना है, जहाँ पे दोनों भी एंगल क्या हो रहे हैं, मतलब दोनों भी रे जॉइंट हो रहे हैं, जहाँ पे एंगल बन रहा है, मतलब आपका जो वर्टेक्स है वहाँ पे ये सेंटर पॉइंट आएगा। ठीक है, अभी देखो ये लाइन हमारी इस तरफ जा रही है, तो हमें इनर स्केल यूज़ करना है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो अभी देखो कहाँ आएगा, यहाँ। ये देखो कितने डिग्री है ये, 120 डिग्री। समझ में आ रहा है? अभी आपको यहाँ पे 60 भी है, लेकिन हम 60 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम इनर स्केल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। सो दिस इज 120 डिग्री। तो इसको आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल है, तो सेम यहाँ पे एंगल बन रहा है। दिस इज वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स पे आपको ऐसे रखना है। ठीक है, रख लिया आपने सेंटर पॉइंट पे बराबर। ओके, गुड। नाउ अभी देखो इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आउटर स्केल यूज़ करोगे। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि डायरेक्ट तो 180 डिग्री नहीं ले सकते, तो 0 से स्टार्ट करेंगे ना आप एंगल मेजर करना। तो अभी हम यहाँ पे आउटर स्केल लेंगे। देखो 0, 10, 20, 30 पे आ रहा है, मतलब 31 पे आ रहा है। देखो थोड़ा सा इधर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 30 डिग्री और 31 डिग्री। नेक्स्ट, अभी सेम सेंटर पॉइंट पे मैंने रख लिया। अभी देखो ये जो बेस लाइन है वो इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो लेफ्ट वाला मतलब आउटर स्केल यूज़ करोगे। वो कहाँ पे जा रहा है? देखो ऐसे मेजर करके जाना है आपको। कहाँ तक आ रहा है? 130। तो यहाँ पे आएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो बाकी इसके बाकी एंगल आप यूज़ करोगे। बाकी नेक्स्ट, अब ये डी है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो आप ये ऐसे ही रखोगे। देखो सेंटर पॉइंट, मैंने बुक को थोड़ा सा क्रॉस कर लिया, आपको भी ऐसे करना है। ठीक है, अभी इस तरफ है ना 0, तो 0, 10, 20, 30, 40 एंड ये दोनों के बीच में है, मतलब ये 45 डिग्री है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आप इस साइड से भी चेक कर सकते हो। ये देखो, अभी देखो ये मैंने यहाँ पे रख लिया सेंटर पॉइंट में से। अभी कौन सा स्केल यूज़ होगा? यस, अभी आउटर स्केल। ऐसे अगर आप मेजर करेंगे दोस्तों 0, 10, 20, 30, 40, 45 सेम आ रहा है, तो आप कैसे भी मेजर करो। ठीक है, अभी ये एंगल देखो, ये सेंटर पॉइंट है आपका, ऐसे मैंने रख लिया। ठीक है, ये लाइन बेस लाइन कहाँ पे जा रही है? इस तरफ जा रही है, तो आप ये वाला स्केल यूज़ करोगे, इनर स्केल। ठीक है, 0, 10, 20, 30, ये देखो कहाँ पे आ रहा है? 135 पे आ रहा है। ओके, तो ये 135 डिग्री। और ये तो आपको मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये दिख ही रहा है कि ये 90 डिग्री है। करेक्ट। सी स्टूडेंट, एंगल मेजर करने में आप बहुत मिस्टेक करते हो, तो आप बार बार वीडियो देखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी। ओके, यूज अ प्रोट्रैक्टर टू मेजर द एंगल्स। नाउ एंगल AOC, अभी देखो एंगल का नेम दिया है AOC, मतलब आपको इस एंगल को मेजर करना है। सेम दिस इज योर प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर आपको सेंटर में रखना है। ठीक है, अभी एंगल AOC बोला है, तो ये C की लाइन कहाँ पे आ रही है? देखो ये देखो यहाँ पे लाइन जा रही है, मतलब ये वाला स्केल यूज़ करोगे आप, आउटर स्केल। 0, 10, 20, 30, 40, 50,
और ये 50 और 60 के बीच में देखो, दिख रहा है आपको, तो ये आएगा 55। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिखो 55 डिग्री। ठीक है, ये अच्छे से देखो, ये देखो दो लाइन के बीच में, सी दिस प्रॉपरली, ये देखो 60 है, 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 60, 69, फिर 70। तो दोनों के बीच में देखो जो बड़ी, थोड़ी और बड़ी लाइन आती है वो 65, 75 ऐसे होती है। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट एंगल ए ओ ई, ए ओ ई, देखो ए ओ ई, तो सेम सेंटर पॉइंट है आपको वो यहाँ पे रखना है जहाँ पे एंगल बनता है, रख लिया मैंने। ठीक है, अभी एंगल ए ओ ई कहाँ पे आ रहा है, अभी इस तरफ लाइन है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, ये वाला स्केल यूज करोगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, क्या गया 120। समझ में आ रहा है आपको? तो एंगल ए ओ इज 120 डिग्री। तो इसी तरीके से आपको बाकी एंगल भी मेजर करने हैं। ठीक है, चलो फटाफट मैं कर ही देती हूँ। एंगल ए ओ जी, सेम देखो ऐसे रखो, ये जी कहाँ पे आ रहा है 150। फिर एंगल ए ओ बी, अब ये तो दिख ही रहा है, जब ये ऐसे एंगल होता है तो वो स्ट्रेट एंगल होता है और वो 180 डिग्री का होता है, तो वो मेजर करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। नेक्स्ट एंगल बी ओ डी, अभी बी ओ डी एंगल 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना आपको? देखो बी ओ डी ऐसे एंगल होता है तो वो क्या होता है, राइट एंगल होता है और वो 90 डिग्री का होता है। अभी एंगल पी ओ एफ, बी ओ एफ, अभी देखो हमारी जो बेस लाइन है वो राइट हैंड साइड पे है, सेम मैंने यहाँ पे रख लिया, ये देखो बी ओ एफ। तो अभी मैं ये वाला स्केल यूज़ करूँगी। ठीक है, ये देखो एफ कहाँ पे आ रहा है, 40 एंड 50 के बीच में, मतलब 45। नेक्स्ट एंगल बी ओ जी, ये देखो सेम सेंटर पॉइंट पे रख लिया, और जी कहाँ पे आ रहा है 30 डिग्री, देखो बी ओ जी 30 डिग्री। फिर बी ओ सी, बी ओ सी, देखो यहाँ पे रख लिया, इस साइड में जा रहा है बेस लाइन, इसीलिए हम ये वाला इनर स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है, एंगल बी ओ सी कहाँ पे आ रहा है 120 पे। ठीक है, तो ये हो गए आपके एंगल्स। अभी क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ 10 डिफरेंट एंगल्स विद अ रूलर इन योर नोटबुक, देन मेजर देम विद योर प्रोट्रैक्टर। अभी आपको 10 डिफरेंट एंगल ड्रॉ करने हैं अपने मन से, कोई भी एंगल ड्रॉ करो। ठीक है, चाहे ऐसे करो, मतलब कोई भी करो और उसको मेजर करो। ठीक है, और ऐसे आप लिखोगे, हर एक एंगल का नेम देके उसका कितना डिग्री है वो लिखना है आपको। नेक्स्ट, दिस पिक्चर शोज सम ऑफ द एंगल्स अ स्ट्राइकर कैन मेक ऑन अ कैरम बोर्ड। जब आप कैरम खेलते हो तब आप स्ट्राइकर का यूज़ करते हो, करेक्ट? तो जब स्ट्राइकर ऐसे रिबाउंड करके आता है तब कुछ एंगल बनता है, देखो। ठीक है, तो नेम ऑल द एंगल शोन इन द पिक्चर। तो यहाँ पे जितने भी एंगल बन रहे हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। आपको 10 एंगल मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ए से स्टार्ट करोगे। ठीक है, दिस इज योर वर्टिक्स। तो ए ओ बी, तो यहाँ पे लिखना है एंगल ए ओ बी। फिर एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। नेक्स्ट एंगल ए ओ ई। ठीक है, ए से स्टार्ट होने वाले एंगल खत्म हो गए। अभी हम बी से स्टार्ट करेंगे, एंगल बी ओ सी। नेक्स्ट एंगल बी ओ डी। नेक्स्ट एंगल बी ओ ई। नेक्स्ट एंगल, अभी बी का भी हो गया, अभी सी, एंगल सी ओ डी। नेक्स्ट एंगल सी ओ ई।
एंड लास्ट एंगल DOE। हो गए ना अपना 10 एंगल। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको एंगल मेजर करना है। अभी आपका होमवर्क ये है कि आपको जहाँ जहाँ पे एंगल दिख रहे हैं वो सारे मेजर करो। जैसे कि ये भी एंगल है, मेजर करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये देखो ये, ठीक है, ये भी एंगल्स है, तो इनको आप क्या करोगे, मेजर करके लिखोगे। दिस इज योर होमवर्क एंड ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस चैलेंज। द 4 शेडेड पार्ट्स फिट इनटू द रेक्टेंगल। ये जो 4 शेडेड पार्ट्स है अलग अलग कलर के, वो आपको इसमें फिट करने हैं। ठीक है, तो कौन सा पार्ट कहाँ पे आएगा वो आप देखो, सेम कलर आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।